कैसे हो बच्चों? ठीक हो? मुझे यही उम्मीद थी कि ठीक होगे। चलो आज हम अपनी क्षितिज का 10th क्लास का सिलेबस फिर से शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सूरदास के पद। सूरदास के पद पढ़ाने से पहले इस महापुरुष के बारे में थोड़ी जानकारी देना मैं चाहूँगी, आप ध्यान से सुने। सूरदास सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। उनका जन्म 1478 में मथुरा के पास हुआ था, लेकिन कुछ विद्वान उनका जन्म दिल्ली के पास बल्लभगढ़ से 2 किलोमीटर दूर सिही नामक गांव में मानते हैं। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वे गौ घाट पर गायें चराया करते थे। 1553 में पारसौली के पास उनका निधन हो गया था। उन्होंने 3 बड़े ग्रंथ लिखे हैं बच्चों, सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। सूरसागर उनका प्रमुख ग्रंथ है, काफ़ी प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। ब्रज भाषा की ये रचना आपके सामने अब आई है, तो आपको ब्रज भाषा भी पढ़नी होगी, सीखनी होगी। ब्रज भाषा में सूरदास जी ने इस पाठ के अंदर गोपियों के बारे में बताया है। क्या बताया है? श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और गोपियाँ उनके जाने के बाद बहुत उदास हो जाती हैं और वे इंतज़ार करती हैं कि कभी ना कभी श्री कृष्ण हमसे मिलने जरूर आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक दिन श्री कृष्ण ने उद्धव के हाथों योग का संदेश गोपियों के पास भेज दिया और जब उद्धव गोपियों के पास योग संदेश लेकर आए तो गोपियों ने उन्हें क्या कहा, उसका वर्णन इस पद में किया गया है। तो बच्चों अब ध्यान से सुने, अपनी बुक में एक एक शब्द अंडरलाइन करके, मीनिंग देख करके, अर्थ समझ करके तब करना है। तो चलो सुनो, मैं सुनाती हूँ। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सन्हे तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैने पात रहत जल भीतर, तारस देहने दागी। ज्यों जलमा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागे। ब्रज भाषा में ये पद लिखा गया है। और जब उद्धव गोपियों के पास श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए योग के संदेश को लेकर के पहुँचते हैं तो गोपियाँ उद्धव से क्या कहती हैं? उद्धव से कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव तुम बहुत किस्मत वाले हो। बड़भागी में बड़े भाग्य वाले, बड़े भाग्यवान, अच्छी किस्मत वाले हो। उन्होंने ये बात उद्धव से इसलिए कही क्योंकि उन्हें उद्धव के द्वारा लाया गया योग का संदेश अच्छा नहीं लगा था। समझ रहे हो ना मेरी बात? वे उद्धव को बड़भागी कहकर यहाँ व्यंग्य कर रही हैं। उन्होंने उद्धव को किसके समान बताया है? अपरस रहत सन्हे तगाते, नाहिन मन अनुरागी। उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव तुम भाग्यवान इसलिए हो क्योंकि तुम अपरस, अपरस का मतलब है दूर रहे हो। दूर, रहत मीन रहे हो, सन्हे मीन प्यार, तगा मीन बंधन ते। हे उद्धव तुम भाग्यवान इसलिए हो क्योंकि तुम प्यार रूपी बंधन से दूर रहे हो। नाहिन मन अनुरागी, तुमने अपना मन श्री कृष्ण के प्यार में नहीं लगाया है। गोपियाँ ये बात किस लिए कह रही हैं? गोपियाँ ये बात इसलिए कह रही हैं क्योंकि गोपियों ने अपना मन श्री कृष्ण में लगा लिया और उद्धव ने अपना मन श्री कृष्ण में नहीं लगाया। इसलिए गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान बता रही हैं कि तुम श्री कृष्ण के प्यार रूपी बंधन में नहीं बंधे और हम उससे
दुखी हैं, क्योंकि हम उनके प्रेम रूपी बंधन में बंध चुकी हैं। तुम तो उसके समान हो। अब उदाहरण देकर के गोपियां उद्धव को समझाने की कोशिश कर रही हैं कि उद्धव तुम किसके समान हो, क्या नहीं जानते हो, क्या व्यंग्य कर रही हैं। तरह तरह के उदाहरण देकर के गोपियों ने उद्धव को ताने मारे हैं। क्या मारा पहले? पुरैनी पात रहत जल भीतर। पुरैनी मीन कमल, पात मीन पत्ता, रहत मीन रहता है, जल भीतर जल के भीतर। कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है। बूंद न ताको लागी, उसके ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं लगती। बच्चों क्या बताया गया है कि कमल का पत्ता पानी में होता है और उसको जब हम बाहर निकालते हैं तो उसके ऊपर पानी की एक भी बूंद लगी हुई नहीं होती, वो सूखा का सूखा बाहर निकलता है। समझे? तो फिर इसका मतलब है, हे उद्धव तुम तो कमल के पत्तों के समान हो कि श्री कृष्ण के पास रहे और उनके प्रेम रूपी बंधन में तुम्हें नहीं बंधे हो। समझ गए ना? आया समझ में? ठीक है, किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। जो जलमा तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। अब दूसरी लाइन में, दूसरी पंक्ति में क्या बताने की कोशिश की जा रही है? दूसरी लाइन में गोपियां कह रही हैं, हे उद्धव तुम तो तेल की गगरी के समान हो, तेल लगी मटकी के समान हो, जिसके ऊपर पानी की बूंद का कोई असर नहीं होता। अच्छा बच्चों देखो, तेल एक मटकी लेकर के उसके ऊपर हम पानी ना तेल मल लेते हैं, तेल लगा करके, और उसको जो पानी में डुबो देंगे और उसको बाहर निकाल के खाली करेंगे तो वो ज्यों की त्यों सूखी दिखाई देगी, तो उसके ऊपर पानी की बूंद का कोई भी असर नहीं पड़ता। तो उसी तरह हे उद्धव तेल की मटकी के समान हो आप, क्योंकि आपके ऊपर भी उद्धव ना श्री कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं पड़ा है। समझ में आया? ये दो उदाहरणों के माध्यम से गोपियों ने उद्धव को ताने मारे हैं और उसे वे बड़भागी कह करके व्यंग्य कर रही हैं। समझ में आया बच्चों? अच्छा आगे चलते हैं। जो जलमा तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, हो गया। अगली लाइन, प्रीति नदी में पाव ना बोरियो दृष्टि न रूप परागी। अब गोपियां क्या कह रही हैं कि किसी से हमें कभी भी प्यार नहीं करना चाहिए। किसी की सुंदरता को देखकर हमें उससे प्यार नहीं करना चाहिए। किसने किससे प्यार किया? समझ में आया तुम्हें? कि हाँ, गोपियों ने श्री कृष्ण से प्यार किया और श्री कृष्ण की सुंदरता को देखकर वे उस पर मुग्ध हो गई। इसलिए अब वे उद्धव को सुझाव दे रही हैं कि प्यार रूपी नदी में पैर नहीं डुबोने चाहिए, अर्थात किसी को भी प्यार नहीं करना चाहिए। प्रीति नदी में पावना बोरियो दृष्टि न रूप परागी। दृष्टि देखकर किसी के रूप सौंदर्य को, और उस रूप सौंदर्य को देखकर उसके ऊपर हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, तो ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। समझ में आया ना? अब बस आपकी लास्ट लाइन बचती है, सूरदास अबला हम भोरी गुरचाटी जो पागे। इस पद के अंदर कवि सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं, हम भोली भाली अबलाएं हैं, कमजोर औरतें हैं, हम तो गुड़ के ऊपर लिपटने वाली चींटियों के समान हैं। जिस प्रकार गुड़ से चींटी कभी भी अलग नहीं हो सकती, उसी तरह हम भी श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकती। हमारा जीवन तो श्री कृष्ण में ही लगा हुआ है।